चलिए दोस्तों, आप जैसा कि सभी जानते होंगे कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी आई है जो कि पहली बार आई है। कई बार फूड इंस्पेक्टर की वैकेंसी तो आपने देखी होगी जो कि 3rd क्लास जॉब होती है, लेकिन अब ये 2nd क्लास ऑफिसर राजपत्रित गजेटेड ऑफिसर की जो वैकेंसी आई है फूड सेफ्टी ऑफिसर की, सभी लोगों को उसमें चिंता है क्या सर हम इसमें फॉर्म भर पाएंगे, क्या होगा फॉर्म भरने का क्राइटेरिया। चलिए, इस पर तो मैंने पहले वाले वीडियो में बात ही किया। अगर आपका बीएससी, एमएससी, पीएचडी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि सर अगर हम सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो हम क्या पढ़ें। तो देखिए, अभी आप क्या पढ़ना शुरू कर दें जो इसके सिलेबस में कन्फर्म रहेगा कि इसके सिलेबस में ये चीज़ें होंगी। चलिए, पहले तो मैं बोलूँगा कि पार्ट ए पे मैं आज बात नहीं करूँगा। पार्ट ए में आप एमपी जो पढ़ते आए हैं वही पढ़ना आपको, ये सबको क्लियर है। इस पे बात करने का कोई औचित्य भी नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ पार्ट बी के बारे में आपको डिस्कस करने के लिए। सर पार्ट बी का चूंकि अभी ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया, फिर हम क्या पढ़ना शुरू कर दें। देखिए, ऑफिशियल सिलेबस जरूर नहीं आया होगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप पेपर में अदर कैंडिडेट को लीड दें तो इसके लिए आपको मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ, इनको आप पढ़ना शुरू कर दो, इनसे क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे। सर क्या कर दें, हम FSSAI पढ़ लें, बिल्कुल पढ़ लो। FSSAI पूरा एक्ट है, इस पूरे एक्ट को पढ़ लो। क्या इसकी प्रक्रिया है, सर इसके अंदर इसकी धाराएं पढ़ लें, बिल्कुल पढ़ लें आप इसको। सर फूड टेक्नोलॉजी पढ़ लें क्या, बिल्कुल पढ़ लो। फूड टेक्नोलॉजी बिल्कुल क्वेश्चन आएंगे। इवन मैं आपको कहता हूँ पूरी की पूरी एक यूनिट अदर स्टेट में बायोटेक्नोलॉजी की है, आप पूरा का पूरा बायोटेक्नोलॉजी इसमें पढ़ना शुरू कर दो। सर बीमारी वाले क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल आएंगे। जो बीमारी आपकी वायरस से, जीवाणु से, इन सब की बीमारियों को आप ठीक तरीके से क्या करने, पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद आप 5 नंबर पे क्या पढ़ना शुरू कर दें, 5 नंबर पे जो अडल्ट्रेशन है, अडल्ट्रेशन के क्वेश्चन है, अडल्ट्रेशन की जो कुछ धाराएं एक्ट है इनको पढ़ना शुरू कर दें। मध्य प्रदेश की जो संरचना है, मध्य प्रदेश में जो खाद्य संरचना है उस संरचना को पढ़ना शुरू कर दें। क्या सर खाद्य आयोग पढ़ लें, बिल्कुल पढ़ सकते हैं आप। अभी संभावना है कि जो खाद्य आयोग है जो कि MPPSC के सिलेबस में भी रहा है, जो खाद्य आयोग है 2017 का बना, आप उसको पढ़ना शुरू कर दें, बहुत बढ़िया दिशा में काम हो जाएगा आपका। तो मैं आपको ऐसे बिंदुओं बना रहा हूँ, इन्हीं से आपकी यूनिट बनेगी, तो आप इसको पढ़ना शुरू कर दें। 6 नंबर पे आप किसको कर दें, खाद्य आयोग जो बना हुआ है इसको ठीक तरीके से पढ़ना शुरू कर दें। इसके अलावा सर क्या पढ़ लें, आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ लें, है ना। इसके बाद आप क्या कर लें, जो बेसिक जो बायो में आप पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट किन चीज़ों में होता है, इनको पढ़ लें आप लोग, है ना। प्रोटीन पढ़ लें, विटामिन, फैट, इन वाले टॉपिकों को पढ़ लें। इनसे संबंधित होने वाली जो बीमारी हैं आप उनको पढ़ लें, ये आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सर हम लोग क्या शुरू कर दें, तो जो देखिए कन्फर्म है कि जो सिलेबस में मैं आपको मोटे मोटे बिंदु बता रहा हूँ, अगर आप इस दिशा में काम कर लेते हैं तो जब तक ऑफिशियल रूप से सिलेबस आएगा तब तक आप बहुत अच्छा लीड दे देंगे, बहुत अच्छा कर लेंगे। क्या कर लें सर इसके बाद आप ये कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका ये हो सकता है कि इस दिशा में आपको पूरा का पूरा जो फूड सैंपल लेते हैं, सैंपल मतलब सर्वे वाला नहीं है, खाने का सैंपल, क्योंकि आप फूड सेफ्टी ऑफिसर बनेंगे तो जगह जगह आपको नमूना लेना पड़ेगा। खाद्य का नमूना लेने की क्या प्रक्रिया होती है, किसी चीज़ का नमूना कैसे होता है, इसको आप पढ़ना कर दें। और जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका डेयरी टेक्नोलॉजी वाले पार्ट से है, उसमें आप जो पास्चुराइजेशन है, डेयरी टेक्नोलॉजी कैसी है, पाउडर प्लांट कैसे होते हैं, तो पूरा का पूरा डेयरी टेक्नोलॉजी को आप पढ़ना शुरू कर दें। तो लगभग मैंने आपको इतनी सारी हिंट दे दी हैं। और इसके अलावा MP पे काम करें आप, तो सभी यार अगर आप इस एग्ज़ाम को भरने वाले हैं, इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं, इसका फॉर्म भरने वाले हैं, तो हाथ पे हाथ रखे मत बैठें, तैयारी शुरू कर दें। आप मेरी बात समझ गए। और अगर आपसे इतना सब नहीं बन पा रहा हो तो सीधा तरीका है, नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉन्टैक्ट, आप परीक्षा पोर्टल पर हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच चल रहा है। आप चाहे तो ऑफलाइन ले लें अगर अफोर्ड कर सके तो, अदरवाइज आप कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सस्ता हमारा ऑनलाइन बैच है, आप इसको ले लेंगे। समझ में आ गया, इस ऑनलाइन बैच से जुड़ जाएंगे और आप इसके लेने के बाद बहुत ही अच्छे से इस पेपर की पार्ट बी की तैयारी हमारे साथ कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये सिलेबस आपको समझ नहीं आ रहा तो परीक्षा पोर्टल पर FSO का बैच शुरू हो चुका है, उस बैच से जुड़ जाएं। जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं 9893690903, या फिर इसके अलावा मैं एक और नंबर दे देता हूँ 7000680554, और वैसे डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिए हुए हैं, उन पर आप कॉल कर लेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।